रामायण में सुलोचना एक ऐसे पात्र का नाम है जो निर्भीक स्त्री के रूप में जानी जाती है। वह स्वयं शेषनाग की पुत्री थी तथा जिसका विवाह लंकापति रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद के साथ हुआ। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात सुलोचना सती हो गई थी। सुलोचना को प्रमिला के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको सती सुलोचना के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सुलोचना के जन्म के बारे में मान्यता है कि एक दिन जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथ में सर्प को बांध रही थी तो वह ज्यादा जोर से बंध गया, जिससे सर्प की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी। इन 2 बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसका नाम सुनैना व सुलोचना पड़ा। सुनैना माता सीता की माँ थी। इसमें सुनैना का लालन पालन माता पार्वती की देख रेख में माता नर्मदा ने किया, जिसका विवाह राजा जनक से हो गया। तो वहीं सुलोचना का लालन पालन नागों के बीच में हुआ, जिसका विवाह बाद में रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ। क्योंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, वह सुलोचना नाग कन्या थी, इसलिए एक तरह से सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री हुई व मेघनाद लक्ष्मण का दामाद हुआ। मेघनाद काव्य में मेघनाद की पत्नी का नाम प्रमिला बताया गया है। क्योंकि मेघनाद का एक ही विवाह हुआ था, इसलिए माना गया कि सुलोचना का ही एक अन्य नाम प्रमिला है। सुलोचना नाम का अर्थ होता है जिसके नयन सुंदर हों। सुलोचना एक आकर्षित नेत्रों वाली स्त्री थी। रामायण में सुलोचना का ज्यादा उल्लेख नहीं है। उसका मुख्य उल्लेख मेघनाद के अंतिम बार युद्ध में जाते समय व उसके युद्ध के पश्चात मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा था, तब वह अंतिम बार अपने माता पिता व सुलोचना से मिलने आया था। वह अपने पिता रावण को समझाने आया था कि श्री राम नारायण का अवतार हैं तथा अब उसे माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। यह सुनकर मेघनाद अंतिम बार युद्ध भूमि में जाने लगा तो उसकी मां मंदोदरी ने उसे रोकने का प्रयास किया। वह विलाप करने लगी। अपनी माँ से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ की भांति उसकी पत्नी सुलोचना भी उसे रोकने का प्रयास करेगी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री की भांति खड़े देखा, जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। सुलोचना यह जानती थी आज उसकी अपने पति के साथ अंतिम भेंट है तथा इसके बाद उनका वध हो जाएगा। फिर भी उसकी आंख में एक भी आंसू न था तथा न ही मुख पर कोई डर। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी, जिसे मेघनाद को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। यह देखकर मेघनाद को सुलोचना पर बहुत गर्व हुआ तथा वह तेज गति से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। इसके बाद मेघनाद का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया। वह उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। इसके आगे की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें कि बताया है कि कैसे मेघनाद का हाथ उड़कर सुलोचना के पास आया और उसका कटा हुआ सर सा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।